आज किसान भाइयों जैसे कि आप प्याज की फसल करते हैं और प्याज की फसल पीली पड़ी हुई है और उसमें थ्रिप्स हैं, तो उसको आप किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। आज राजस्थान में जो कि 70 से 80% किसान भाई जो कि गर्मियों में प्याज की फसल करते हैं और प्याज की फसल में हर कोई किसान भाइयों की जो कि प्याज की फसल पीली पड़ी रहती है और उसमें थ्रिप्स लगा रहता है, जिससे कि जो फसल होती है प्याज की वह अच्छे से ग्रोथ भी नहीं करती है और अच्छे से हरी भरी भी नहीं रहती है। तो उसके लिए आप किसान भाइयों को ऐसा क्या करना चाहिए जिससे कि आपकी प्याज की फसल अच्छे से हरी भरी रहे और उस प्याज की फसल से आप जो कि आगे जाकर अच्छे से पैदावार ले सकते हैं। तो आप किसान भाइयों को मैं फंगिसाइड और कीटनाशक ऐसी दवाएं बताऊंगा जिसका आप एक बार अपनी प्याज की फसल में स्प्रे करते हैं तो आपकी प्याज की फसल में जितने भी रोग लगते हैं, झुलसा रोग, डाउनी मिल्ड्यू रोग या फिर ऊपर से पत्ते सूख रहे हैं, पीली पड़ी हुई हैं और उसमें थ्रिप्स लगे हुए हैं, तो उसको किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। तो उनके लिए मैं आपको बहुत ही अच्छी दवाइयाँ बताने वाला हूँ। और आप किसान भाई जैसे कि प्याज की फसल हर साल करते हैं, तो आप किसान भाइयों को प्याज की फसल की जब भी बुआई करें तो आपको अपना खेत चेंज करके तो आपको प्याज की जो कि बुआई करना चाहिए। जैसे कि आपने अगले साल भी जो कि उसी खेत में प्याज की फसल करी है और इस साल भी जो कि आपने उसी खेत में जो कि प्याज की फसल लगाई हुई है, तो आप किसान भाइयों को 100% जो कि प्याज की फसल में जो कि अनेक प्रकार के रोग और पीली पड़ी हुई दिखाई देगी। तो आप किसान भाइयों को जैसे कि अगले साल प्याज की फसल करी है तो इस साल आपको जो कि उसी खेत में प्याज की फसल नहीं करना चाहिए, जिससे कि बहुत सारे रोग भी आपको फसलों में देखने को मिलता है। तो आपको यह गलती भी नहीं करना है। तो अब बात कर लेते हैं जैसे कि आप किसान भाइयों की प्याज की फसल जब 40 से 45 दिन की हो जाती है या फिर 60 दिन की हो जाती है, तो उस समय पर आपकी जो कि प्याज की फसल जो कि ज़्यादा से ज़्यादा पीली पड़ी रहती है और ज़्यादा से ज़्यादा कीटों का अटैक होता रहता है। कीटों का अटैक का मतलब है आप किसान भाइयों की प्याज की फसल में जो प्याज का पौधा होता है जहाँ से नई पत्तियां निकलती है, तो वहाँ पर थ्रिप्स एफिड एसिड लग जाते हैं। तो वह क्या होते हैं, नई पत्तियों का रस चूसते हैं, जिससे कि जो नई पत्ती होती है तो वह पीली पड़ी हुई दिखाई देती है। तो उसके लिए आपको मार्केट से ऐसा कौन सा जो कि फंगिसाइड कीटनाशक लेकर आना है। तो उससे पहले आप किसान भाई हमारे यूट्यूब चैनल पर पहले बार आए हैं तो आप किसान भाई हमारे यूट्यूब चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपको बताता हूँ कि अपनी फसलों में कौन कौन से रोग लगते हैं, तो उसके लिए आप मार्केट से कौन सी दवा लेकर आ सकते हैं। तो अब बात कर लेते हैं जैसे कि आपकी प्याज की फसल 40, 45 या फिर 60 दिन की हो जाती है, तो उस समय पर यदि आप किसान भाई एक स्प्रे कीटनाशक और फंगिसाइड दवा का कर देते हैं, तो आपकी जो पीली पड़ी हुई है प्याज की फसल, थ्रिप्स से लगा हुआ है, तो वह भी अच्छे से कंट्रोल हो जाएगा और 4 से 5 दिन के बाद ही आपकी प्याज की फसल अच्छे से हरी भरी हो जाएगी। सबसे पहले बात करते हैं किसान भाइयों जैसे कि आपकी प्याज की फसल में थ्रिप्स लगा रहता है, तो उसके लिए आपको कीटनाशक लेना है। तो आपको कंपनियां अलग अलग देखने को मिल जाएगी, जो मैं आपको टेक्निकल बताऊं तो उसी टेक्निकल को लेकर आपको आना है और आपको उस दवा का स्प्रे करना है। तो आप किसान भाइयों को थायोमेथोक्सम 12.6% और लेमडा साइड्रोथिन 9.5% जो कि जेडसी फॉर्मुलेशन में देखने को मिल जाती है। तो आप किसान भाई जो कि इस कीटनाशक को लेकर आ सकते हैं। और इसके डोज की बात की जाए तो जो आपका 15 से 16 लीटर का टंकी आता है, तो उसमें आपको 8 ml डालना है और आप किसान भाइयों को उस कीटनाशक के साथ में फंगिसाइड दवा भी मिलाना है। तो फंगिसाइड दवा आप किसान भाई कौन सी मिला सकते हैं, तो आप किसान भाई फंगिसाइड बायर कंपनी का जो बोनस फंगिसाइड आता है, तो आप किसान भाई उस बोनस फंगिसाइड को ले सकते हैं। और उसमें टेक्निकल की बात की जाए तो आपको टेक्निकल टेबुकोनाजोल 38.39% एचसी फॉर्मुलेशन में देखने को मिल जाएगी। और इसके डोज की बात की जाए तो जो आपका 15 से 16 लीटर का टंकी आता है, तो आपको उसमें 8 ml डालना है। जब आप किसान भाई कीटनाशक और फंगिसाइड इन दोनों को मिक्स करने के बाद में आपको जो कि एक प्रोडक्ट और लेना है, जो कि वह लेना है गोंद या चिपको, जिससे कि यह दवाएं अच्छी प्रकार से जब भी आप स्प्रे करें तो अच्छी प्रकार से फैल जाएगी और रोग और थ्रिप्स अच्छे से कंट्रोल हो जाएगा। तो इस प्रकार से जब आप अपनी प्याज की फसल में अच्छे से स्प्रे
कर देते हैं। स्प्रे करने के बाद में आपकी 4 से 5 दिन के बाद में जो कि प्याज की फसल अच्छे से हरी-भरी हो जाएगी। जितने भी प्रकार के रोग लगे रहते हैं प्याज की फसल में या फिर कीट लगे रहते हैं तो वह सभी अच्छे से कंट्रोल हो जाएँगे। तो इस प्रकार से मैंने आपको जो कि प्याज की फसल के बारे में बता दिया है और यह वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों को शेयर कर दीजिए, क्योंकि आज जितने भी जो कि प्याज की फसल करते हैं और प्याज की फसल में बहुत सारे रोग और बहुत सारे कीट देखने को मिलते हैं, तो वह किसान भाई भी इस वीडियो को अच्छे से देखकर समझ सकते हैं कि प्याज की फसल में कौन-कौन से रोग लगते हैं और कौन-कौन से कीट लगते हैं। तो उनके लिए कौन सी दवाएँ जो कि आप मार्केट से लेकर आकर जो कि उनको अपनी प्याज की फसल में इस्तेमाल कर सकते हैं। और आप किसान भाई हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं, तो आप किसान भाई हमारे यूट्यूब चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपको इस चैनल के माध्यम से अनेक सारी जानकारियाँ इस चैनल के माध्यम से बताता हूँ कि आपकी फसलों में कौन से रोग लगते हैं, तो उन सभी की जानकारी मैं आपको इस चैनल के माध्यम से देता हूँ। और आप किसान भाइयों का कोई क्वेश्चन या सवाल है या फिर आपको किसी फसल के बारे में पूछना है, तो आप सभी हमें कमेंट कर सकते हैं, हम आपका कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करेंगे। फिर मिलते हैं किसान भाइयों अगली वीडियो में, तब तक के लिए राम राम किसान भाइयों।